एमपी के छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 9 हो चुका है, लेकिन घटना की वजह से प्रशासन की कार्यशैली पर अब सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने के चलते बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मचा है। परिजन बच्चों की मौत से परेशान हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक सिरप को बैन नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, परेशान परिजन अपने बच्चों को दवाएं पिलाएं या नहीं, इसको लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन की ओर से जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि उन जो सैंपल्स का टेस्टिंग चल रही है यहाँ पर, टेस्टिंग के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसी के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। उस डायरेक्शन में भी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है कि जो भी स्थिति है, लेकिन है ना, जब तक एज ए फूड एंड ड्रग जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कुछ भी स्टेटमेंट यहाँ की मतलब जो भी इंसिडेंट हुआ है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। जो भी रिपोर्ट आएगी डेफिनेटली उसके हिसाब से स्ट्रिक्ट डिसीजन भी लिए जाएंगे उसके लिए। छिंदवाड़ा में किडनी इन्फेक्शन ने 2 और मासूमों की जिंदगी छीन ली। इसके साथ ही मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर अब 9 तक पहुंच गई है। एक के बाद एक कई बच्चों की मौत से पूरे इलाके में दहशत और मातम का माहौल है। और छिंदवाड़ा हादसे पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का बयान। 12 प्रकार की दवाइयों के सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए हैं। 3 दवाइयों की रिपोर्ट में हानिकारक तत्व नहीं मिला है। बाकी दवाइयों की रिपोर्ट आज शाम तक आएगी। लगभग 12 प्रकार की ऐसी दवाइयां जिनको सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अभी 3 दवाइयों के जो सैंपल भेजे गए उसकी जांच आई है, रिपोर्ट आई है। उसमें कोई भी इस प्रकार के तत्व नहीं मिले हैं जिसके कारण ये कहा जा सके कि मौत इन दवाइयों के कारण हुई है। लेकिन जो बाकी बची हुई दवाइयां हैं, आज उम्मीद है कि शाम तक में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। और मुंबई में 2 कारों के बीच टक्कर हुई है, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो की शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिख रहा है। सभी गाड़ियां सड़क पर सामान्य तरीके से चलती दिख रही हैं। लेकिन वीडियो को थोड़ी देर तक देखेंगे तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। एक शख्स गाड़ी के बोनट पर लटका हुआ है और कार चालक गाड़ी रोकने के बजाय कार चलाता ही जा रहा है। वीडियो मुंबई के दहिसर पूर्व चेकनाका हाईवे का है, जहां एक कार चालक ओवरटेक की कोशिश करते हुए दूसरी गाड़ी को हल्की टक्कर मार देता है, जिसके बाद दूसरा गाड़ी का ड्राइवर टक्कर मारने वाली कार के ड्राइवर पर भड़क जाता है। बताया जा रहा है कि कार की टक्कर के बाद फॉर्च्यूनर ड्राइवर भागने की कोशिश करने लगा था, जिसकी वजह से दूसरी कार का चालक कार की बोनट पर लटक गया। कुछ चश्मदीदों का तो यहाँ तक कहना है कि टक्कर के बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि दांत से काटने तक की नौबत आ गई थी। किसी तरह से आसपास के लोगों ने बोनट पर लटके इस शख्स को कार से नीचे उतारा। तुरंत पुलिस को बुलाया गया। फिलहाल मामले की दहिसर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। यूपी के बुलंदशहर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार थार ने एक कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। बुलंदशहर में बर्थडे पार्टी मनाने जा रहे 5 दोस्तों की कार को तेज रफ्तार थार ने टक्कर मार दी। थार से टक्कर के बाद बर्थडे बॉय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। कार और थार की टक्कर की घटना बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके की है। हादसे के बाद की तस्वीर देखिए। कार की स्थिति देखकर आप एक्सीडेंट और थार की रफ्तार का अंदाजा लगा सकते हैं। थार के टक्कर मारने के बाद कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार के इंजन के परखच्चे उड़ गए, चारों शीशे टूट गए हैं। अब थार की स्थिति देखिए। थार का भी अगला हिस्सा खत्म हो गया। हादसा कोतवाली सिकंदराबाद के सिरोधन कट के पास उस वक्त हुआ जब बर्थडे पार्टी मनाने जा रहे लड़कों की कार यू टर्न ले रही थी। उसी वक्त तेज रफ्तार थार ने कार में टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल के पास मौजूद लोगों ने तुरंत एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर थार को जब्त कर लिया है। मामले की जांच चल रही है।